आपने लौकिक में एक पंक्ति सुनी होगी, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। किस किस ने नहीं सुना हाथ उठाओ। किस किस ने नहीं सुना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब पहले सुना नहीं सुना, अभी तो सुन लिया। हाँ, तो एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं कि अपने जीवन में गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु कितना बड़ा होता है हमारे जीवन में। एक सिंह गाय के पीछे दौड़ रहा है, किस लिए? उसको खाने के लिए। यदि सिंह गाय को नहीं खाएगा तो सिंह भूखा मर जाएगा, और गाय जान बचा करके नहीं भागेगी तो गाय मर जाएगी। दोनों को अपने प्राणों की रक्षा करना है। अब गाय आगे आगे भागे जा रही, पीछे से सिंह भी भाग रहा है, और ऐसे दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गए। उस घने जंगल में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में वो दोनों गिर गए, और वहां पर मिट्टी भी थी और पानी था, और मात्र एक हाथ का अंतर था। कितना? एक हाथ आगे गाय थी, एक हाथ उसके पीछे सिंह था। अब गाय ने सिंह से कहा, हे वनराज, तेरा मालिक कौन है? क्या कहा? तेरा मालिक कौन है? बोले, मैं स्वयं जंगल का राजा हूं, मैं स्वयं मालिक हूं, मुझे मालिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो गाय ने कहा, ये मृगमारी चाप, ये बताओ, इस दलदल में आप फंसे हो, इस दलदल से कौन निकालेगा तुम्हें? मेरा तो मालिक है, मेरा तो बछड़ा है, मैं तो दूध देती हूं, तो मेरा मालिक अभी ढूंढता हुआ आएगा और रस्से से निकाल लेगा। और तुम्हें इसलिए निकालेगा कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तुम तो भूखे हो, अभी हमें खा रहे तो उस मनुष्य को भी खा जाओगे। सुन रहे हैं आप लोग? तो सिंह सुनते रह गया, उसने कुछ जवाब नहीं दे पाया। इस उदाहरण से आपको ये शिक्षा लेना है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो भी संसार रूपी दलदल में फंसा हुआ है। इस संसार सागर से यदि निकालने की किसी में ताकत है, वो हमारे दिगंबर मुनियों में है। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ तो किसको बनाओ? दिगंबर मुनि महाराज। दिगंबर मुनिराज के अलावा दुनिया में कोई किसी के गुरु नहीं हो सकते। लौकिक गुरु हो सकते हैं शिक्षा देने वाले, पर धर्म गुरु तो मुनि महाराज ही होते हैं। ही यानी एकांत से बोल रहे हैं, दिगंबर मुनिराज हैं तो ही हमारा गुरु है। क्योंकि जो गुरु संसार शरीर भोगों में स्वयं फंसा है, पत्नी है, बच्ची है, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति है, वो स्वयं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा है, पत्थर की नाव पर बैठा है, वो गुरु तुम्हें क्या संसार से निकालेगा? सुन रहे कि सो रहे? इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, जो गुरु तुम्हें संसार रूपी दलदल से निकाल करके स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करा दे बंधु। और एक हम आपके लिए कविता सुनाएंगे क्षमा याचना की, क्योंकि इतने दिन आपके बीच में रहे हैं। किसी को बोलने से, वैसे हम डांटते किसी को नहीं, हमारा स्वभाव है। कोई कितनी भी 100 गलती भी करे तो हमारे अंदर से कभी डांटने का निकलता ही नहीं। हमारा नेचर है, अब अपना अपना व्यवहार है। कोई कितना भी हमें बुरा कह दे, गाली भी दे दे, क्योंकि हमने अपने गुरुओं से एक शिक्षा ली है। आचार्य श्री ने एक उदाहरण सुनाया था कि आप प्रतिष्ठाचार बन रहे हो, ये प्रतिष्ठाचार बनना छोटी मोटी बात नहीं है। सम्मान की जैसे घूंट पी लेते हो, वैसे ही अपमान के पीने की ताकत रखो तो बनो प्रतिष्ठाचार। सुने आप लोग? उन्होंने एक मार्मिक उदाहरण सुनाया था, आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ, आचार्य विद्यासागर भी थे भारत भूमि पर। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया कि गौतम बुद्ध का नाम सुना है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो उनके गुरु माने जाते हैं। उनका शिष्य था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैंने आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है,
अब मैं धर्म की प्रभावना करना चाहता हूं, देश विदेश में जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, आप यदि परीक्षा में पास हो जाओगे, जो मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं उसमें पास हो जाओगे तो मैं आपके लिए आज्ञा दे दूंगा देश विदेश में धर्म प्रभावना की। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप ले लो परीक्षा। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि यदि तुम प्रवचन दे रहे हो या कुछ भाषण दे रहे हो, उस भाषण को सुनकर के लोग हंसेंगे तो तुम क्या करोगे? क्या बोला? इस तरफ की माताएं बहनें बोलो। गौतम बुद्ध ने क्या बोला? यदि तुम्हारे प्रवचन को सुनकर के कोई हंसेगा तो क्या करोगे? तो आनंद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमारे भाषण को सुनकर के हंसी तो रहे हैं, रो थोड़ी ना रहे हैं। ताली बजाओ ना अच्छे से। फिर गुरु ने प्रश्न किया अपने शिष्य से, यदि तुम्हें कोई तुम्हारे भाषण को सुनकर के गाली देगा तो क्या करोगे? बोले गुरुदेव, गाली ही तो दे रहा है, बंदूक थोड़ी ना चला रहा है। फिर गौतम बुद्ध ने प्रश्न कर दिया आनंद शिष्य से, यदि तुम्हें कोई बंदूक ही चला के देगा तो तुम क्या करोगे? बोले बंदूक ही तो चला रहा है, तलवार थोड़ी ना चला रहा है। तो बोले कोई तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा तो तुम क्या करोगे? तो आनंद शिष्य कहता है, गुरुदेव, शरीर को ही तो मार रहा है, आत्मा तो अजर अमर है। तब गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को आदेश दिया, इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद, कि जो इतना सहनशील है कि कोई गर्दन भी उड़ा दे तो वो क्या कह रहा है? शरीर ही तो जा रहा है, आत्मा तो अजर अमर है। यदि इतनी सहनशीलता है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जिन धर्म का डंका बजेगा। सुन रहे हैं आप लोग? ये हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को पहले से ही पका दिया है। अब बताओ, जान से ज्यादा बड़ा हमला दुनिया में क्या हो सकता है? मान और अपमान, गाली देना तो छोटी मोटी बात, गुरु ने तो इतनी सहनशीलता दे दी कि कोई तलवार भी चलाए तो भी ते करम पूरब किए खोटे, सह के ओ नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम जल ले सीरा। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज कमेटी के पदाधिकारीगण और समाज के पद पर, उच्च पद पर बैठे हुए सभी पुरुष वर्ग में, महिला मंडल में, युवा मंडल, बालिका मंडल, पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे, किसी को हमारे बोलने से तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो, हमारे संगीतकार भाई, हमारे पंडित जी हैं, हमारे पुजारी, कैमरामैन, माली भैया, सभी लोगों से मैं क्षमा याचना करता हूं। चार पंक्ति हमने सुनी थी आचार्य विमर सागर जी के मुख से, क्योंकि इस मार्ग में यदि किसी ने निकाला है तो आचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी ने निकाला है। मैं उनके उपकार जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तो मैं सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूं। गीतों जब गुनगुनाओगे मुझे, गीतों जब गुनगुनाओगे मुझे, आप अपने पास पाओगे मुझे। क्षमा का उपहार लेकर जा रहा हूँ, आप सबका प्यार लेकर जा रहा हूँ। हुई जो गलतियां त्रुटि ज्ञान से अज्ञान से, मांगता हूँ क्षमा हर श्रीमान से। क्षमा का उपहार लेकर जा रहा हूँ, आप सबका प्यार लेकर जा रहा हूँ।
जब तन्हा तो याद आएंगे हम, होगी जब तन्हा तो याद आएंगे हम। जैन तमूरा भजन सुना कर जा रहा हूँ, आप सबका प्यार लेकर जा रहा हूँ। सभी से मेरा उत्तम क्षमा है। और कल विश्व शांति महायज्ञ है। उस यज्ञ में समाज का बच्चे से लेकर के जवान बूढ़ा कोई भी व्यक्ति घर में शेष ना रहे। जिनको अपने दुखों को, कष्ट को, पीड़ाओं को, परेशानियों को दूर करना है तो भले ही एक आहुति देकर के घर चले जाना, पर विश्व शांति महायज्ञ में सभी को आना है। और हाँ, सभी को क्षमा सबसे। और कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी सुबह 9, साढ़े 9 बजे। इस जिन धर्म प्रभावना का अंग है। देखो, आपने संगठन देखा कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब वो पानी धीरे धीरे बहता है तो छोटे छोटे पत्थर यदि लगा दे तो वो पानी रुक जाता है। और जब वही पानी इकट्ठा होकर के आता है नदियों में तो बड़ी बड़ी चट्टानों को अगड़ के फेंक देता है। ऐसे ही समाज में यदि संगठन रहेगा तो समाज में कोई आंख भी उठा करके देखेगा तो सोचेगा पहले कि इनका संगठन इतना बड़ा है, तो सोचने के पहले ही वो वहीं हार जाएगा। इसलिए हमने देखो, लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा हमें नहीं पता, पर हमने जो अभी 8 दिनों में जो एकता देखी ऐसी कहीं नहीं देखी जो धौलपुर नगर में। और कल हमें पूर्ण विश्वास है कि बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा उस शोभा यात्रा में जाएगा और धौलपुर नगर को बता देगा कि सबसे राजस्थान में सबसे अच्छी कोई समाज है तो वो धौलपुर समाज है। नहीं, बहुत सुंदर है ही भैया। ठीक है ना? तो कल सभी को दिखाना है। जैसे ये ताली यहाँ बज रही है, ऐसी तुम्हारी एकता को देख करके यदि बाहर के लोग बजाने लगे तो समझ लेना कि हम आदिनाथ भगवान के सच्चे भक्त हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।